हेलो स्टूडेंट्स, so today we are here with a small revision test series। अभी आपके हाफ ईयरलीज भी हो गए हैं, टर्म्स हो गए हैं आप लोगों के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिवीजन अपने टॉपिक्स का, जिससे कि हम एक छोटे छोटे टेस्ट लेंगे और अपने आप को चेक करेंगे विद टाइम लिमिट्स, क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट है टू प्रैक्टिस। तो आप पुराने टॉपिक्स को इसके थ्रू रिवाइज भी कर सकते हैं और आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ भी पता लगेंगी। सो टुडे वी आर हियर विद अ स्मॉल टेस्ट सीरीज ऑफ 5 क्वेश्चंस which will be 2 mark each, so minimum 10 marks है। And then you have 30 minutes का टाइम, डोंट टेक मोर देन दैट, इट शुड गेट completed in 20 minutes ideally, बिकॉज 2 मार्क्स के बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आपको पूरा टेस्ट पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप फिर उसको सॉल्व करिए। यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम देंगे, आप उससे अपने मार्क्स भी हमें स्कोर कमेंट्स में भेजिए। आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू गेट 10 on 10, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद इट, राइट। सो नाउ लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। इंटरनल चॉइस है, कोई एक आपको करना है, राइट। सो एक्सपोनेंशियल y x plus 1 इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है। सो अभी हम इसमें प्रोडक्ट रूल अगर लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल y एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, देन x प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस exponential y and derivative of 1. So now here we get derivative of x plus 1 is 1 and 1 का derivative is 0. Now here we get x plus 1 exponential y का derivative exponential y और साथ में क्या आएगा dy by dx, right, और 1 का derivative होता है 0. Now one thing important that we have here is, अभी आपके पास देखिए इसको आप बहुत सारी फॉर्म्स में लिख सकते हैं, तो अभी हम इसको सिंपल से फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, माइनस साइन आप किसी भी एक साइड पे लगा लीजिए। सो राइट, दिस इज व्हाट वी हैव हियर। अब आपको लग रहा होगा कितना अटपटा सा है ये x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल y आ रहा है साथ में, तो देखिए ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, इसका वैल्यू कितना है 1, तो ये वैल्यू आपको 1 पुट करना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट, सो यू गेट द आंसर इन 2-3 स्टेप्स, दैट इज x minus exponential y. So this value you have taken from the question itself, right? So how will you mark this question? Half mark for this, half for the rule, product rule, and then 1 mark for the final answer, right? Now B part के लिए, a stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circles at a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? सो एरिया इंक्रीजिंग हमें निकालना है। हमें क्या दिया गया है, स्पीड जिस पे वो मूव कर रहा है। बेसिकली जब स्पीड दी गई है जिस पे उसकी वेव्स के सर्कल्स चेंज हो रहे हैं, सो बेसिकली व्हाट इज चेंजिंग, रेडियस इज चेंजिंग। तो हमें रेडियस कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। सो आर इज द रेडियस हियर। सो हियर वी हैव एरिया के लिए हमें निकालना है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल, पाई आर स्क्वायर। सो वी विल फाइंड डी ए बाई डी टी। सो 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। सो हमें क्या दिया गया है कि रेडियस इज 10 और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो वी हैव टू सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, नथिंग एल्स। पाई को आप रहने दीजिए। सो यू गेट हियर 10 एंड दिस इज 4, सो दिस इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डू नॉट फॉरगेट द यूनिट्स, हाफ मार्क यूनिट का भी रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हाफ मार्क फॉर दिस, half mark for the formula, and then 1 mark for this. 1 mark में half mark will be for the unit as well, right? तो अगर आप unit नहीं लिखते हैं, you can cut your half mark. Now the second question is based on the theorem. So this is on integration, and the theorem that we are expecting you to learn is exponential x fx plus f dash x dx. और इसका आंसर क्या होता है, डायरेक्ट exponential x fx. Now we have to reduce this integral to this form. Okay, so now let's do it. So exponential x माइनस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 2 माइनस 2। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। सो आपको ये थ्योरम भी एग्जाम में लिखनी होती है, हाफ मार्क उसका रहेगा। सो एक्सपोनेंशियल x, फिर आप जब रिड्यूस करेंगे उसका मार्क रहेगा, दैट इज यू आर कमिंग टू दिस फॉर्म। ओके, सो 1 कट हो गया तो ये 3 का 2 हो गया। सो नाउ इफ यू चेक हियर, दिस इज योर इंटीग्रल, right? So half mark इस step का भी रहेगा। and now the final step that you have here. Now if you check derivative of 1 upon x minus 1 whole square is minus 2 upon x minus 1 whole cube. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं like this.
सो दिस इज नाउ reduced to this form. So इसलिए थ्योरम लिखना बहुत ज़रूरी है. So therefore the direct answer will be exponential x 1 upon x minus 1 whole square plus c. Again in integration, if you don't write plus c, again half mark is lost. So 1 mark will be for the final answer. Right? So यहाँ पे आप हाफ मार्क चाहे तो यहाँ पे कट कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्टेप आप कॉमन ले सकते हैं. नो नीड टू राइट बोथ द स्टेप्स. सो हाफ हाफ एंड 1 mark for this. This is how 2 marks are distributed. Right? So this is what we have. Now let's move on to the next. Find the points on the curve where y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to y coordinate. ये tangent normal का question है, application of derivatives का ही है. So now slope of the tangent, that is dy by dx, is equal to the y coordinate of the point. So that is what it is given to you. Right? So this condition is given to you. आपको एक कर्व दिया गया है तो अभी हम इसका dy by dx निकाल लेते हैं, which will be 3x square. Now at the point x1 y1 अगर हम लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3x1 square. Okay, so now what will be your answer simply? So what we have to do now, we have to use the two equations. कौन सी दो equations? एक कर्व की इक्वेशन और एक टेंजेंट की इक्वेशन. राइट? तो अब हमें दोनों को यूज़ करना है. सो दिस विल बी y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर. सो चलिए इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और फिर हम अपना पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. राइट? सो नाउ x1 y1 जो है वो कर्व पे भी लाई करेगा तो कर्व की इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई करेगा. इन दोनों को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके आपको आंसर्स निकालने हैं. तो x1 y1 पॉइंट कर्व पे भी लाई करेगा तो हम वहाँ पे y1 x1 लिख देते हैं. x1 y1 क्या है? द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द कर्व एट वाला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं. तो चलिए सिंपली कर लेते हैं. y1 का वैल्यू दोनों में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. अब इसमें देखिए, डू नॉट कट x1 स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स, विल टेक कॉमन. So your one point will be x1 is 0 and the other point will be x1 is 3. If you don't take 0, again marks will be deducted. अगर x1 0 है तो y1 क्या होगा? 0, and otherwise your y1 will be 27. So this is your final coordinates. Right? So again it is for 2 mark. So half mark will be for this condition, half mark for solving this, then half mark for this point, half mark for this point. So this is how you can give 2 marks to yourself. If you have not counted the point 0, half mark will be deducted. Now again I have given the choice in this matrices or determinant का question है. So first question में you have to find the integral value of x for which the matrix is singular. Singular matrix का condition क्या होता है कि determinant value 0 है. थोड़ा ध्यान से करिएगा इसमें क्योंकि इसमें variable है x and it is going to be a little good question to solve अगर आप लोग कर लेते हैं. Okay, so just check it. Now let's expand it and find the value of determinant. Now I am expanding it along first row. Okay, so x plus 1, it will be multiplied with x plus 2 into x minus 3 minus 2. Then we have minus 3, it will become plus 3, and minus 5 into x minus 6, down minus up. 4 2s are 8. Down minus up जरूर ध्यान रखिए, that is very important for determinants. Right? So now we have 4 down minus up. Now do solve this question students. It's very important question to solve. आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको solve करके कि do we really have these type of calculations as well. Yes. Okay, so now we have this. So plus 3 minus 5x plus 6 5s are 30. I'm writing directly, and then minus 8 and plus 4 and minus 5 minus 4x minus 8. Right? Just check. So now what do we get here? X square minus 4x minus 14 plus 3 minus 5x plus 22 plus 4 minus 4x minus 13. Right? So this is what we get. Now we have to open the brackets carefully. So now I'm multiplying by x first.
Now I'm multiplying by 1. Now I am multiplying by 3. Now I'm multiplying by 4. Okay, now let's solve it. Let's see the terms for square and cube. So this is x cube, this is square. Now let's do the terms for x. 14x, 18, and then 15, and then 16. So 18, 15, and 16. So we get here 9 and 4. Now what about the constant terms? Minus 14 plus 66 and minus 52. So that is minus 66 plus 66. Now this value of determinant is this. Now for singular, what is the condition? Equate it to 0. So let's equate it to 0. So you will write this condition on the top and then you can equate it to 0 for every step as well. अगर आप स्टार्टिंग से लेना चाहते हैं नहीं तो यहाँ से लिख के आप कर सकते हैं. So now how to factorize it and get the values. So this is what we have. So एक वैल्यू हमारे पास x का क्या हो जाएगा 0. Now what about this? It cannot be middle term splitting, नहीं हो सकता है. So middle term splitting नहीं हो सकता है तो हम क्या यूज़ करेंगे? Quadratic formula. So what is the quadratic formula for this? So quadratic formula क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इससे आपको इसको कैलकुलेट करना है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी देखिए. So b square minus 4ac will be coming 3 square minus 4 into minus 49, so which is 9 plus, what do you get here? 196, so which is 205. So what will be your answer? Your b is already 3, so plus minus root 205 upon 2. So that is your final answer. तो एक वैल्यू 0 है और एक ये है. डू मेंशन दिस वैल्यू. ओके, बट अगर हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, सो दिस इज नॉट योर इंटीग्रल वैल्यू, दिस इज नॉन इंटीग्रल. सो इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर आना चाहिए. सो इंटीजर इज ओनली वन, दैट इज एक्स इज 0. So your final answer will be x is 0. So half mark will for the condition of singular matrix. Then we will have 1 mark for this and then half mark for this. Okay, so this is 2 marks. Now x, second part, if we do, x is a scalar, y is a scalar, we have to find the values of x and y. So let's multiply the matrix. So we get 2x, 3x. Let's multiply the other matrix, minus y, y. So scalar multiplication पहले हमने use किया. Now we will use addition property of matrix. Now we get here 5x is equal to 15. So x is 3 and x is 3. So what will be a y? Y will be minus 4. Right? So y is minus 4. So two answers we get. So half mark for scalar multiplication, half for addition, and half are for the two values by solving them simultaneously. So this is what we have for the fourth question. Now let's go for the last question of this section. So we have a small test. Now solve the following system of linear inequalities. This will be also for 2 marks. Now we have to solve this. So what do you get here? Minus 2 by 3 and x belongs to R. सो अगर हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सो माइनस 2 by 3 minus 1 minus x by 3, right? So this is what you get here. So let's do it. Now इसमें साइंस का बहुत ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स. 3 तो कैंसिल कर सकते हैं. सो माइनस 5 इज लेस देन माइनस x. So now minus sign you cannot cut. Transpose 5 and x, पॉजिटिव बनाइए उसको. So x is less than 5. ग्रेटर देन नहीं आएगा 5. डू नॉट कट माइनस साइन. आप कभी भी कट नहीं कर सकते हैं माइनस साइन को. जस्ट स्वैप द साइड्स. ओके, और अगर आप कट करते हैं, चेंज द इनइक्वालिटी साइन, दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ फॉर द अदर साइड, माइनस एक्स बाई 3 प्लस 1. सो माइनस एक्स बाई 3, 2 by 3 minus 1, so minus x by 3,
2 minus 3 upon 3, again 3 you can cut, but do not cut the minus sign. That was a small trick in this. अगर आप minus sign cut करेंगे तो inequality sign reverse करेंगे. So x is greater than equal to 1 but less than 5. So what's your final answer? So your final answer is x belongs to 1 comma 5. 5 is not included, 1 is included. The signs are important. So half mark for this, half mark you get for this, and then 1 mark for the final answer. Right? So this is how you mark it. I hope you all would have scored the best. That is 10 out of 10. Do comment in the comment section. Send me your scores. Okay? So all the best. Clear to all? Okay, students. So do like, share, and subscribe.